अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 12 टीचिंग लिसनिंग। इस मॉड्यूल में हमने स्टडी क्या करना है, यहाँ पे हम लिसनिंग स्किल के टीचिंग प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लिसनिंग को अक्सर जो है वो लोग पैसिव स्किल समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स और एक्टिव कोग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन एक्टिवली एंगेज होता है। हमारा ब्रेन मीनिंग बनाता है जो चीज़ें हम सुनते हैं उन सब चीज़ों की। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ बताए गए हैं, तकरीबन 9-10 इश्यूज़ हैं जिनको हम देखेंगे, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी देखेंगे और प्रॉपर जो है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से और फर्स्ट इशू से। पहला इशू यहाँ पे बताया गया है कि कंपेयर टू अदर लैंग्वेज स्किल लिसनिंग इज़ अ पैसिव एक्टिविटी। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि लोग समझते हैं लिसनिंग जो है वो सिर्फ सुनना होता है, लेकिन असल में लिसनर का ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव होता है जब भी वो कोई चीज़ सुन रहा होता है। ठीक है, लिसनर का ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। लिसनर साउंड को आइडेंटिफाई करता है, वर्ड्स को सेगमेंट करता है और उनके मीनिंग जो है ना उनमें वर्ड्स को बदलता है। तो देखा जाए तो ये एक एक्टिव स्किल है। अगर हम उसमें एक्टिवली इंगेज नहीं होंगे तो हम किस तरह से चीज़ों को सुन पाएंगे। तो सुनने के लिए हमें एक्टिवली उसके अंदर जो है वो इंगेज होना पड़ता है। सो स्पेशली अगर हम L2 लर्नर्स की बात करें तो उसके लिए लिसनिंग चैलेंजिंग होती है, बिकॉज उनकी टारगेट लैंग्वेज की नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट होती है। ऑब्वियसली नई लैंग्वेज जो उन्होंने सुननी होती है उसकी नॉलेज उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए टीचर्स को जो है वो क्या करना चाहिए, टीचर्स को लर्नर्स को ये सिखाना चाहिए कि वो प्रोएक्टिव बने, गेसिंग, प्रेडिक्टिंग और फोकस करना सीखें। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो प्रोएक्टिव नहीं होते। प्रोएक्टिव क्या होता है, इसमें जो है वो बच्चा पहले ही तैयारी शुरू कर देता है चीज़ों की। ठीक है, पहले से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, पहले से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है, प्लानिंग करता है किसी भी मुश्किल सिचुएशन या प्रॉब्लम की। ठीक है, सो किसी भी मुश्किल सिचुएशन से पहले जो एक प्लानिंग होती है वो बेसिकली प्रोएक्टिव जो कैटेगरी है ना उसमें आती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद हम दूसरा इशू देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन टीचिंग इंस्ट्रक्शन इज़ दैट स्टूडेंट गेट द राइट आंसर। मीन के सिर्फ राइट आंसर पर फोकस करना। सो इट्स अ नैरो व्यू। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि लिसनिंग का पर्पस जो है वो सिर्फ करेक्ट आंसर निकालना नहीं होता। ठीक है, जब हर एक्टिविटी एक टेस्ट बन जाए ना तो वो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस गिरा देती है। टीचर्स को प्रोसेस पे भी फोकस करना चाहिए, लाइक हाउ लर्नर्स लिसन, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो लाइन डार्क बोल्ड करके हाईलाइट की हुई है ना, ये बेसिकली इश्यूज़ हैं और इनके आगे जो है प्रॉपर सॉल्यूशन बताए गए हैं और यहाँ पे कुछ जो इश्यूज़ हैं उनसे डिसएग्री भी किया गया है। ठीक है, तो वो वाली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मेटाकोग्निटिव एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी बात की जा रही है। मेटाकोग्निटिव एक्टिविटीज़ से लर्नर को जो है वो अपने लिसनिंग स्ट्रेटजीज समझना और कंट्रोल करना जो है उसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, मेटाकोग्निटिव एक्टिविटीज़ में क्या करता है लर्नर, वो खुद पे जो है वो खुद काम करता है, खुद जो है वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम मेटाकोग्निटिव बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड इशू आ जाता है कि लर्नर एंग्जाइटी इज़ अ मेजर ऑब्स्टेकल। मीन्स के एंग्जाइटी जो है वो लिसनर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, मतलब इस तरह तो हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं भाई, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और पता नहीं क्या क्या। स्टूडेंट्स को लगता है कि लिसनिंग सबसे मुश्किल होती है और उनको कंट्रोल जो है वो नहीं किया जा सकता, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। जब क्लासरूम में सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस होता है तो इससे क्या होता है कि इससे एंग्जाइटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो लिसनिंग को जो है वो प्रोसेस के तौर पर सिखाया जाए, जैसे प्री लिसनिंग टास्क जो स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। इससे क्या होता है, इससे एंग्जाइटी जो है वो कम होती है और कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। सो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्लासरूम में सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि आपको प्रोसेस जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, उसको बेटर बनाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। क्या उसके बाद हमारे पास फोर्थ इशू आ जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि लिसनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, सो टीचर जस्ट नीड टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि वर्ड समझना ही जो है वो सब कुछ होता है, बट ये सोच के अगर हर वर्ड समझ लेंगे तो पूरा मैसेज समझ आ जाएगा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, रिसर्च जो है वो बताती है कि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है 50% सक्सेस, लेकिन लिसनिंग जो है वो सिर्फ वर्ड समझने का प्रोसेस नहीं होता। पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में डिटेल्ड लर्निंग और प्रोनाउंसिएशन जो है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए।
सो सिर्फ वोकेबलरी पे रिलाई नहीं रहना, बल्कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बाकायदा मैसेज समझ आता है, आप साउंड्स प्रेडिक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। खाली आप सिर्फ वोकेबलरी जो है उस पर ही इन्वेस्ट कर दें सारा टाइम और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, तो आप कभी भी लैंग्वेज जो है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो लिसनिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। उसके बाद 5th पॉइंट आ जाते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि वीडियो इज़ ऑलवेज़ बेटर, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज़ ट्रू। वीडियो देखना स्टूडेंट्स को इंगेज करता है, लेकिन हर दफ़ा यूज़फुल नहीं होता, ठीक है। अगर वीडियो और ऑडियो मैच नहीं करता ना, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। टू मच इनपुट जो है विजुअल प्लस ऑडियो जो है वो लिसनर को डिस्ट्रैक्ट करता है। सो अच्छी प्लानिंग और रेलेवेंट जो विजुअल्स हैं वो ज़रूरी हैं फॉर इफेक्टिव लिसनिंग थ्रू वीडियो, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे बताया गया है कि L1 लर्नर्स जो हैं वो अच्छी L2 लिसनिंग जो है वो सीख लेंगे, बट नॉट ऑलवेज। मीन्स ये फर्स्ट लाइन आप देखें, यहाँ पे बताया गया है कि लर्नर्स जो हैव गुड लिसनिंग एबिलिटी इन द फर्स्ट लैंग्वेज विल आल्सो बिकम गुड L2 लिसनर। तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई अपने फर्स्ट लैंग्वेज में अच्छा लिसनर है तो L2 में भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ठीक है। मेटाकोग्निटिव ट्रेनिंग, जैसे कि आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी यूज़ करना, सेल्फ मॉनिटरिंग हो गया, L2 लिसनिंग इम्प्रूव करती है, ठीक है। मेटाकोग्निटिव ट्रेनिंग जो होती है, चाहे स्टूडेंट L1 में वीक हो। सो ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट ये जो एक मिथ है या फिर ये जो एक इशू है कि लर्नर्स हैव गुड लिसनिंग एबिलिटी इन द फर्स्ट लैंग्वेज, तो ये हमेशा सच नहीं होता, ये जो है वो गारंटेड भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 7th पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे बताते हैं कि इंटरैक्टिव लिसनिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन वन वे लिसनिंग। ये पार्शली ट्रू है। कभी कभी इंटरैक्टिव लिसनिंग ईजी होती है, जैसे जब आप क्लैरिफाई कर सकते हो या क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स भी देना हो तो कोग्निटिव लोड जो है वो डबल हो जाता है, आपको सुनना, समझना और जवाब सोचना जो है वो पड़ता है। नो डाउट इंटरैक्टिव लिसनिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो सुनना, समझना और जवाब सोचना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम आपको करनी पड़ती हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो बताते हैं नॉन वर्बल क्यूज़ के बारे में, कि जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये भी समझाने पड़ते हैं, जो और मुश्किल बना देते हैं हमारी इंटरेक्शन होती है ना उसको, तो ये और ज़्यादा मुश्किल बना देती है, ठीक है। उसके बाद हमारे 8th पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन टीचर्स प्रोवाइड लर्नर विद द कॉन्टेक्स्ट फॉर अ लिसनिंग एक्टिविटी दे गिव अवे टू मच इन्फॉर्मेशन। मीन्स के यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्टेक्स्ट देना जो होता है वो इन्फॉर्मेशन लीक करने के बराबर है। मीन्स के टीचर्स को लगता है कि अगर वो कॉन्टेक्स्ट पहले से दे देंगे तो वो आंसर लीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। रियल लाइफ में भी कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट देना जो है स्टूडेंट को प्रायर नॉलेज एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इससे इम्प्रूव होती है। उसके बाद 9th पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ अपनी मर्ज़ी से लिसन करना इनफ है, बट नॉट फुली इफ़ेक्टिव। अगर स्टूडेंट सिर्फ अपने इंटरेस्ट की लिसनिंग करे बिना किसी गाइडेंस के, तो इससे क्या होता है कि लर्निंग जो होती है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाती है नई चीज़ों की, ठीक है। अगर टीचर्स उनको मेटाकोग्निटिव टूल्स दें और टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ कराएं तो उनका इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। मेटाकोग्निटिव टूल्स क्या होते हैं? ऐसे टूल्स या टेक्निक्स जो स्टूडेंट को अपनी सोच, थिंकिंग को समझने, कंट्रोल करने, बेटर बनने में जो है वो मदद करता है। जैसे कि अपनी लर्निंग गोल्स बनाना, अपने आप से सवाल करना, अपनी प्रोग्रेस चेक करना, ये सब क्या है, ये टूल्स में ही आता है। अगर जो है वो स्टूडेंट सिर्फ अपने इंटरेस्ट की लिसनिंग करे बिना किसी गाइडेंस के, तो लर्निंग जो है वो चांस बेस्ड हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास 10th पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे बताया गया है कैप्शंस एंड सबटाइटल्स आर यूजफुल टूल्स फॉर लर्निंग टू लिसन। सो हेल्पफुल है बट नॉट ऑलवेज अवेलेबल। मीन्स के कैप्शंस जो है वो हेल्प करती हैं इन आइडेंटिफाइंग वर्ड और वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में, लेकिन रियल लाइफ लिसनिंग में जो है वो कैप्शंस नहीं होते, इसलिए स्टूडेंट्स को अकॉस्टिक सिग्नल्स और कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए जो है मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना जो है वो सीखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया है कि लैंग्वेज क्लासरूम में जो है वो अक्सर सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस होता है, कितना समझा, कितनी डिटेल याद रही, ठीक है, ये सब कुछ। जब स्टूडेंट को रिस्पॉन्स भी देना हो तो प्रेशर जो है वो डबल हो जाता है। उनको ये भी नहीं सिखाया जाता कि कैसे सुनना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा नीचे जो है वो बताते हैं मेटाकोग्निशन का रोल, कि मेटाकोग्निशन का क्या मतलब है, कि अपनी थिंकिंग प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। लिसनिंग में ये स्किल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लर्नर को एक्टिव बनाता है, सेल्फ अवेयर बनाता है और लिसनिंग को लॉन्ग टर्म जो है वो सस्टेनेबल रखता है। ये चीज़ जो है वो इस पूरे लेसन में बताई गई थी। जस्ट इश्यूज़ थे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा हर इशू। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन रह जाए, कोई पॉइंट जो कि मिसिंग हो गया हो, आप लोगों को समझ ना आए, जस्ट आप लोगों ने मुझे कमेंट में लिख के वो पॉइंट बता देना है कि आप इसे समझा दें। होप सो कि लेक्चर अच्छा था। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन।
so you never miss an update. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.